क्या हाल है भाई। हरियाणा में मनाते हैं भाई लठमार होली। और उस होली पे किसी के चोट लग जाए, हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए तो कोई बुरा नहीं मानता। देर लाइक कि लागी लागी त्योहार था, क्या बात होगी। और त्योहार ना भी हो और किसी किसी के रैप्टा मार दे और बाद में कहते भाई मजाक करूँ था, स्टिल कोई बुरा नहीं मानता। ये मार दिया क्या ही हो गया। हरियाणा के बाहर निकलते ही लोग इतने फुद्दू हैं कि किसी शो में कोई एक आदमी किसी दूसरे आदमी को कुछ बोल दिया, उस पे उन्होंने वायरलेस बीटी ले ली और इतनी बीटी ले ली, इतने ऑफेंड हो गए कि उनके अगेंस्ट एफआईआर कराए। व्हाट द फक भाई। वेलकम टू द 17th एपिसोड ऑफ अंडरस्टैंडिंग द एग्जिस्टेंस। और आज हम यही देखेंगे कि ऑब्जेक्टिवली ऑफेंस होता क्या है, कब ऑफेंड होना रीजनेबल है, कब ऑफेंड होना अनरीजनेबल है, और बेफालतू में ऑफेंड होके हम अपने लिए ही अनहेल्दी हो जाते हैं। सो दैट हम असली बीटी पे फोकस कर पाएँ, क्राइम, करप्शन, रेप, मर्डर्स, इन पे, और ये बेफालतू की बीटियों से बच सकें और चिल कर सकें। सो लेट द चिल्स बिगिन। मान लो भाई तुम किसी गली से पैदल पैदल जा रहे हो और आगे बैठा है 5-6 डॉगी का एक ग्रुप। अब उनमें से एक डॉगी आके अगर तुम्हें काट लेता है तो दैट इज ऑफेंसिव। उसके अलावा फिर से तुम पैदल जा रहे हो, उन्हीं 5-6 डॉगी में से कोई तुम्हारे पीछे भागने लग जाए भोंकता भोंकता, दैट अगेन इज ऑफेंसिव। क्या पता वो काट ले। लेकिन अगर वो डॉगी आपस में ही भौंक रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, तो वुड दैट बी ऑफेंसिव टू यू? आई डोंट थिंक सो। बात मार रहे हो क्या पता भाई, तुमने गलत इंटरप्रेट कर लिया। बेसिकली एन ऑफेंस इज एनी एक्शन दैट इज डन विद द नेगेटिव इंटेंट ऑफ हार्मिंग समवन। अगर वो डोगी तुम्हारे पीछे भाग रहा है लेकिन पूंछ हिलाते हुए भाग रहा है तो तुम सोचोगे यार ये खाना मांगने आ रहा है। लेकिन सेम भोगते भोगते आ जाए, मतलब उसके पास इंटेंट है, काटने की कोशिश कर रहा है, तो दैट इज एन ऑफेंस। इसीलिए तो एक्सीडेंट्स को एक्सीडेंट्स बोलते हैं। किसी ने गाड़ी से ठोक दिया, लेकिन इसलिए थोड़ी ठोका कि भाई इसको मारने की कोशिश कर रहा था। दैट्स वाई इट्स नॉट कॉल्ड एन अटेम्प्ट टू मर्डर और मर्डर, इट्स कॉल्ड एन एक्सीडेंट, क्योंकि भाई गलती से लग गई। जानता भी नहीं भाई इस आदमी को, क्यों मारूंगा मैं। अब भाई वही डोगी वाले सीन में अगर वो डोगी आपस में ही भौंक रहे हैं, एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, कूद रहे हैं, तो तुम क्यों ऑफेंड होगे? खेलने दो उनको। वैसे ही अगर कोई एक स्पेस है जहाँ पे बहुत सारे डोगी इकट्ठे होके आपस में एक दूसरे को गंदा बोल रहे हैं, भौंक रहे हैं, हंस रहे हैं, तो वाई वुड समवन सिटिंग थाउजेंड्स किलोमीटर्स अवे वुड गेट ऑफेंडेड कि भाई गंदा बोल दिया भाई? पहला रीजन है भाई, लोग बैठे हैं खाली, काम धंधा नहीं है उनके पास, कुछ नौकरी दिला नहीं रही सरकार, खुद से उनको काम क्रिएट करना आता नहीं। आएगा कैसे? दिन भर रील चलाते हैं, उस रील में ही कुछ देख लिया, अरे इसने क्या बोल दिया भाई, इसके अगेंस्ट एफआईआर कराओ, इसको देश निकाला दे दो भाई, इसको जान से मार दो। क्यों भाई? दूसरा रीजन है भाई, जलते हैं साले। ये सारे लोग अपने ग्रुप्स में इससे भी गंदी गंदी बातें करते हैं, लेकिन वो आदमी यही गंदी बातें करके पैसे कमाना सीख गया, खुद को स्टेटस दिलवा दिया, सक्सेसफुल बन गया, तो इनके लगी आग। अब वो आग मिटेगी कैसे? उसका बुरा करके। असल में ये लोग बातें बातें नहीं, गलत हरकतें भी करते हैं, लेकिन दैट इज ऑल फाइन, क्योंकि ये तो हम कर रहे हैं ना भाई। वो भाई कैसे बोल सकता है? और बोले तो बोले, उसको पैसे क्यों मिल रहे हैं? तीसरी चीज है भाई, सिचुएशनल साइकोलॉजिकल बाउंड्रीज। जैसे मेरे घर पे हरामजादा इज अ कॉमन वर्ड, उसको गाली मानते ही नहीं। मेरा भाई भी मेरे को बोल देता है, मम्मी बोल देते हैं, पापा बोल देते हैं। लेकिन अगर सेम टाइम पे मेरा भाई कोई ऐसी गाली मेरे को दे दे जो घर पे कॉमन नहीं है, जो पापा नहीं देते, तो उसके रैप्टे लगेंगे, क्योंकि द बाउंड्रीज ऑफ द सिचुएशन आर डिसाइडेड बाय द बाउंड्रीज ऑफ द फादर, द लीडर ऑफ द सिचुएशन। जिस एक्सटेंट तक गंदे मजाक पापा कर सकते हैं उस तक फैमिली में सब कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा किया तो यू हैव क्रॉस द बाउंड्रीज, यू आर नाउ अंडरग्राउंड। इसीलिए तो लेटेंट पे ऐसे मजाक होते थे, क्योंकि उसका लीडर कौन था? सुप्रीम लीडर समय रायना। उस बंदे की कोई बाउंड्रीज नहीं है बात करने की, तो वहां पे एवरीवन वाज फ्री टू टॉक हाउ एवर दे लाइक्ड, और कोई उनको जज नहीं करता था। लेकिन हुआ क्या, एक जज बिठा दिया जिसकी बाउंड्रीज इतनी सी हैं। उसने केस का वर्डिक्ट क्या दिया कि इनके खिलाफ कार्रवाई करो भाई, गंदा बोले। क्यों? क्योंकि दैट क्रॉस्ड हिज मेंटल साइकोलॉजिकल बाउंड्रीज। वो नहीं चाहता कि मेरा बेटा ऐसे बात करे, तो ये शो ही बंद करा देते हैं भाई। अब एक जज है जो जुडिशरी का पार्ट है, इंडिया को जस्टिस दिलाना जिसका काम है, वो अपनी फैमिली, अपने बच्चों के बारे में सोच के फ्रीडम ऑफ स्पीच के डिसीजन ले रहा है। जिस देश का विद्वान इतना फुद्दू है, उस देश के बच्चे तो फुद्दू ही बनेंगे ना, वो एफआईआर ही कराएंगे बातें सुन के। और ये मेरे को इतना गलत क्यों लगता है? क्योंकि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक सॉवरेन इंडिपेंडेंट कंट्री। मतलब इस कंट्री का कोई बाप है ही नहीं।
तो ये जज, ये नेता बाप बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? इनको इलेक्ट तो हमने ही किया है ना, हम बनाते हैं इंडिया को इंडिया। तो ये लोग कौन होते हैं हमारे लिए बाउंड्रीज डिसाइड करने वाले? इनकी कुछ बोलने में फटती है तो मैं भी ना बोलूं। और इन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच ही सब्जेक्टिवली डिफाइन कर रखी है कि किसी को मेंटली ऐसे अफेक्ट नहीं करना चाहिए। अरे भाई, हर किसी की मेंटल बाउंड्रीज आर डिफरेंट। मेक द लॉ ऑब्जेक्टिव कि भाई ये 5 वर्ड तुम नहीं बोल सकते, दैट आई एक्सेप्ट कि ठीक है ये 5 वर्ड मैं नहीं बोलूंगा। दे कैन हर्ट समवंस रिलीजियस, समवंस अदर काइंड ऑफ सेंटिमेंट्स। लेकिन ये थोड़ी होता है किसी भी रैंडम बंदे को मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। एक सेंटेंस में मैं मदर और फादर यूज नहीं कर सकता। व्हाट द फक? सो अगर कोई डॉगी तुम्हें डायरेक्टली काट रहा है या तुम्हारी तरफ देख के भौंक रहा है, तुम्हें ऑफेंड करने की कोशिश कर रहा है, तो जाके FIR कराओ। टेक द हेल्प ऑफ पुलिस, टेक द हेल्प ऑफ लॉ, टेक द हेल्प ऑफ जजेस। अब तुम कहोगे अरे यार अपना लॉ इतना काम का है ही नहीं कि हमें बचाए, तो उस चीज पे BT लो ना भाई, उस चीज की FIR कराओ कि ये पुलिस वाला काम नहीं कर रहा। टैक्स देते हो ना, ज्यादा ज्यादा टैक्स देते हो ना, उसकी यही सर्विस होती है कि उस टैक्स से पुलिस वाले को तनख्वाह देंगे और वो पुलिस वाले तुम्हारी प्रोटेक्शन करेंगे। उस चीज की तो BT है नहीं। टैक्स दे दिया, सड़क टूटी पड़ी है, कोई बात नहीं भाई। टैक्स दे दिया, चोरी हो गई घर में, कोई बात नहीं भाई। टैक्स दे दिया, बच्चा किडनैप हो गया, कोई बात नहीं भाई। टैक्स दे दिया, दिल्ली में मर्डर हो गया, कोई बात नहीं भाई। और लोग इतने फुद्दू हो चुके कि वो अपने लिए जो नेता चूज कर रहे हैं, लीडर चूज कर रहे हैं, वो अपने से भी फुद्दू चाहिए उनको। वो MLA MP उस स्टेट का नेता है जहां पे सरकार नहीं टिकती। वो MLA MP की स्टेट में एक अमीर बाप के नाबालिग बच्चे ने दारू पी के 2 लोगों पे गाड़ी चढ़ा दी, और उसका उनने किया क्या कि भाई एक अपोलॉजी लेटर लिख दे, भाई सॉरी गलती होगी आगे से नहीं होगा, और छोड़ दिया उसको। और वो नेता राइचियस बन के कह रहा है कि शो बंद कराएंगे, गंदा नहीं बोलना है। एंड अगेन वही सिचुएशन वाली बात, तुम ऑफिस जाके ऑफिस का काम करते हो, घर रह के घर वालों के साथ मजे करते हो, तो वो कॉमेडी क्लब है, वहां पे लोग करने ही ये गए हैं। इफ यू डोंट वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट, डोंट बाय अ टिकट, डोंट वॉच द शो। उसका शो भी भाई पैसे में देख पाते हैं लोग, यू हैव टू टेक अ सब्सक्रिप्शन। लोग पैसे दे के वो शो देख रहे हैं, फिर BT ले रहे हैं। अरे भाई तुम्हारे पास चॉइस है, अगर कोई चीज तुम्हें BT दे रही है तो मत देखो ना। लेकिन ये वही बेवकूफ बच्चे हैं जिनको बचपन में कुछ सिखा दिया एंड दे डिडंट हैव द एबिलिटी टू क्वेश्चन कि भाई ये ठीक है तो है क्यों। अगर किसी 3-4 साल के बच्चे को बता दो कि लाइफ में कभी लेफ्ट मुड़ना ही नहीं होता बिकॉज योर डिसीजंस हैव टू बी राइट, अब वो खुद तो राइट मुड़ेगा ही। कोई उसको उसका दोस्त लेफ्ट लेता दिख गया तो उसको गाली देगा या कहेगा अरे भाई ये तो मर जाएगा भाई इसने लेफ्ट ले लिया। तो क्वेश्चन योर बिलीव्स। कोई भी इंसान इस धरती पे भगवान नहीं है, बेशक कितने ही मेटाफोर बन रखे हो, माँ बाप भगवान होते हैं, अतिथि भगवान होता है, टीचर भगवान होता है, अरे सारे ही भगवान है, तो मैं क्या हूँ? फिर तो मैं भी भगवान हूँ। तो इस भगवान की चॉइसेस को क्यों क्वेश्चन कर रहे हो? और वो समय रहे ना, वो भी भगवान हुआ फिर तो। एक तो वो सबको हंसा रहा है, दूसरा उसने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिससे लोग खुद को डेवलप कर सकते हैं, खुद को सक्सेसफुल बना सकते हैं। और कितनी हेल्प करेगा भगवान लोगों की, और उसकी चॉइसेस को लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अगर बेफालतू की BT, बेफालतू की जेलसी से बचना है तो ये मत सोचो कि ये सही है ये गलत है, कुछ भी सही गलत नहीं होता। अगर किसी चीज ने तुमको BT दी तो ये सोचो क्यों दी। क्योंकि अगर कोई कुछ बोल के तुम्हें गुस्सा दिला सकता है तो कोई तुम्हें कुछ बोल के रुला भी सकता है, कोई तुम्हें बोल के डिप्रेस भी कर सकता है, कोई तुम्हें बोल के सुसाइडल भी बना सकता है। असेंशली यू बिकम अ स्लेव, तुम उस आदमी के गुलाम बन गए जैसे ही तुमने अपनी फीलिंग्स हर्ट करवा ली। और रही बात ऑफेंस की, अगर तुम्हारी माँ तुम्हारे रैप्टा मार दे तो तुम बुरा मानोगे? किसी रीजन से कुछ सिखाने के लिए मारा होगा ना, तुम्हारे भले के लिए मारा होगा। यहाँ पे तो उसने कुछ रैप्टा मारा भी नहीं, हंसा रहा है, एक्शन पॉजिटिव, प्लेटफॉर्म पॉजिटिव है, इंटेंट पॉजिटिव, फिर भी लोग BT ले रहे हैं। और बहाना क्या है? देश के बच्चों को बिगाड़ रहा है। हाँ तू ट्यूशन पढ़ाता है ना, आइंस्टाइन, गधे का बच्चा। और रही बात बच्चे बिगाड़ने की, मेरा एक दोस्त है चोमानी, वो बहुत पॉर्न देखता है। नाउ आई अग्री कि पॉर्न गलत है, लेकिन वो दूसरे लोगों की तरह नहीं देखता। बाकी लोग क्या करते हैं, चलाई हिला के सो गए, वो चलाई हिलाया सोता नहीं है, वो पॉर्न बंद भी नहीं करता, हिला लिया उसका काम हो गया डन। उसके बाद वो सीखता है सिनेमेटोग्राफी, लाइट किस एंगल से आ रही है, कैमरा के एंगल कैसे सेट कर रखे हैं, कैसे एडिटिंग कर रखी है, ये सारी चीज़ें सीखता है वो।
तो अगर किसी का सुधरने का मन है तो वो गलत चीजें देख के भी सुधर जाएगा, वरना लोग भगवत गीता पढ़ के भी धर्म का बिजनेस कर रहे हैं। अभी देखा नहीं, वो कुंभ के मेले में कह रहा है मेरे को पासपोर्ट फोटो व्हाट्सएप कर दो, मैं प्रिंट करा के उस पानी में डुबा के तुमसे 1100 रुपये ले लूंगा, तुम धन्य हो जाओगे। उसके ऊपर कोई कुछ नहीं कह रहा। और भाई ये गलत असेसमेंट के, गलत इवेल्युएशन के, गलत ऑफेंसेस के बहुत गलत कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। नॉर्थ कोरिया देखा है, उसका पहला स्टेप यही था, गंदे जोक्स नहीं बोलने। दूसरा स्टेप, मेरे को गंदा नहीं बोलना, किम जोंग उनको गंदा नहीं बोलना। तीसरा स्टेप, किम जोंग उनकी बात नहीं टालनी। धीरे धीरे आज वहां पे लोग तरस रहे हैं कि इस देश से निकल जाएं, और निकलने की कोशिश करते वक्त पकड़े जाएं तो उनको मारते भी नहीं है, टॉर्चर करते हैं। डू यू वॉन्ट दैट फॉर योर सेल्फ? तो वहीं चले जाओ ना भाई, मेरा देश क्यों खराब कर रहे हो? कोई भी एक्सपीरियंस इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। उसको तुम पॉजिटिव बनाते हो इस दिमाग से, नेगेटिव बनाते हो वो भी इसी दिमाग से। एंड 95% ऑफ दिस दिमाग यू डोंट इवन नो कैसे काम करता है। इट इज सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। इसीलिए तो तुम्हें पता नहीं चलता कि अरे भाई मेरे को गुस्सा कब आ गया, पता भी नहीं चला। तो अगर इसको समझना चालू करोगे कि मेरे बिलीव्स हैं जो वो आए कहाँ से हैं, मैं ऐसा जो सोचता हूँ ऐसा सोचता क्यों हूँ, मेरे को गुस्सा आया तो गुस्सा आया क्यों, मैं रोने लग गया तो मैं रोया क्यों। व्हेन यू बिकम अवेयर अबाउट योर ब्रेन, तो बीटी का कोई रीजन है ही नहीं दुनिया में। चारों तरफ चिल ही चिल है, बस वो चिल करना आना चाहिए। और वो चिल करना तब आएगा जब उसको सीखने की कोशिश करोगे, वरना ऐसे ही तड़पते रहो, खुद भी बोझ हो, दूसरों को भी बोझ बने पड़े। फाइनली भाई, इंडिया इज अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब है क्वेश्चन द गवर्नमेंट, क्वेश्चन द जुडिशियरी सिस्टम, क्वेश्चन द पार्लियामेंट, क्वेश्चन एवरीवन। एफआईआर करा दी वो भी ठीक है, उसकी भी फ्रीडम होनी चाहिए लोगों के पास, लेकिन जो एफआईआर का रिजल्ट है इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव लॉज। इस बात पे नहीं कि जज को ये सुन के बुरा लगा होगा। कभी तुम भी ऐसी किसी सिचुएशन में हो सकते हो जब जज के ओपिनियन की वजह से तुम्हारे लग जाएंगे। देयर आर सर्टेन लॉज दैट डिफाइन द बाउंड्री जिससे सोसाइटी हेल्दी रहती है। क्राइम नहीं होने चाहिए, मर्डर्स नहीं होने चाहिए, रेप्स नहीं होने चाहिए, लेकिन वो हो रहे हैं। बट आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी लिमिटेशन ऑन वर्ड्स। वो मुंह से निकली हुई चीज़ है भाई, वो किसी को ऑफेंड नहीं करनी चाहिए। और अगर किसी को कर रही है तो उसको ध्यान देना चाहिए भाई इसने मेरे को बीटी कैसे दे दी, ताकि आगे से सेम चीज़ पे वो बंदा बीटी ना ले। वही तो पॉइंट है जहाँ पे ऑफेंस खत्म हो गया और चिली चिल।